बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आर्टिकल का एक लेक्चर हमने पढ़ लिया। आज आर्टिकल का हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ए और एन का इस्तेमाल आपने कहाँ पे करना है। बेटा लास्ट में भी कुछ समझाया था लेक्चर में, अब फिर आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर पर हम इस लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे बेटा कि आर्टिकल कहाँ ओमिट किया जाता है, कहाँ कहाँ पर बेटा आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल जो है द इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। एक तो हमने इनमें फर्क समझाया कि एन जो है बेटा वावल साउंड से पहले, वावल लेटर से पहले नहीं बेटा, वावल साउंड से पहले जो है, और ए जो है बेटा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप इस्तेमाल करते हैं। पहला बेटा इसका इस्तेमाल ये है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, जब हमने वन की सेंस देनी हो, एक की सेंस देनी हो, तो हम बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं 12 इंचेस मेक ए फुट, ए बेटा वन की सेंस दे रहे हैं। ठीक हो गया जनाब। नॉट ए वर्ड वॉज सेड, एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। ठीक है, वन की सेंस है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक हो गया बेटा। तो अब आ बुक, वन बुक की सेंस दे रहे हैं। तो पहला इसका इस्तेमाल क्या है बेटा? जब ये वन की सेंस देनी हो तो बेटा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इन द वेग सेंस ऑफ ए सर्टेन, यानी अनक्लियर सेंस है। वेग कहते हैं अनक्लियर, नाउन जो है वो क्लियर नहीं है। वन इवनिंग अ बैगर केम टू माय डोर, पता नहीं कौन सा बैगर था बेटा, इंडेफिनिट की बात हो रही है जनाब, वो आपके दरवाजे पर आया। तीसरा इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। एक इंडिविजुअल है वो एनी, लेकिन वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर, a man should love his country, a son should respect his parents। है ए, सेंस किसकी? एनी की, कोई भी ए बी सी डी, लेकिन रिप्रेजेंट किसे करेगा बेटा? अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अच्छा, किसी भी प्रॉपर नाउन को जो माजी में गुजर चुका है, आप अब जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कॉमन नाउन के तौर पर। जैसे आप कहें जनाब कि एक शेक्सपियर आ गया जी यहाँ पर, जो है मतलब बहुत अच्छा शायर है, वो आ गया। आप कहें जनाब जो है मोहम्मद अली जिना यहाँ पे आ गया, मतलब बड़ा बहादुर सा बंदा आ गया है। ठीक है बेटा, उस सेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एन अरिस्टोटल केम टू जजमेंट, यानी अरिस्टोटल से मुराद है अ वेरी वाइज मैन। वैसे तो हम जानते हैं अरिस्टो जो है बेटा। और डेफिनेट आर्टिकल जो प्रॉपर नेम्स हैं, ह्यूमन प्रॉपर नाउन्स हैं ह्यूमन नेम्स से पहले, तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता अनलेस दे आर स्पेसिफाइड टू टाइम अ स्पेस जो है। अच्छा बेटा, अब आपने ओमिट कहां पे करना है, यानी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बेटा अपने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। गौर से देखिएगा। द आर्टिकल इज ओमिटेड। नंबर 1 बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे मिल्क है, मटेरियल नाउन्स टाइप जो है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है बेटा, जैसे आपके लव, हेट, ब्यूटी है। अनकाउंटेबल नाउन्स यूज इन अ जनरल सेंस, मिल्क वगैरह जो आ गया बेटा आपका, वो सारे जो है। जैसे द शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, गलत, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गलत, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द हेवंस, जनरल बात हो रही है बेटा, तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। याद रखिएगा बेटा, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनसे पहले द आ सकता है जब आप इसको पर्टिकुलर सेंस में, जब आप स्पेस और टाइम में रिस्ट्रिक्ट करें, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव हो इनसे पहले, जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर, याद है बेटा आपको। ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लॉज, या फिर उस एडजेक्टिवल फ्रेज हो या क्लॉज हो। फॉर एग्जाम्पल वुड यू पास मी द शुगर, शुगर बेटा कौन सी? द शुगर ऑन द बोर्ड टेबल, वो शुगर जो टेबल पर पड़ी है। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, विजडम को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ कहां तक बेटा? सोलोमन तक जो है। तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे बेटा? कोई डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। यानी कि जो तीनों टाइप्स के नाउन है, मटेरियल हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, और दूसरे जो बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है अगर आप उसको स्पेस या टाइम में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो उनसे पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड ऑफ माई रिंग, अब द आएगा क्योंकि आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ कहां तक? रिंग तक जो है, तब उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ठीक है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है ना बेटा, जब वो जनरल सेंस में, जैसे आप कहते हैं जनाब चिल्ड्रन और इनोसेंट, तमाम बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा बेटा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, जनरल बात हो रही है बेटा। अगेन याद रखिएगा
किसी भी नाउन से पहले आप दा लगा सकते हैं जब आप उसको स्पेस या टाइम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी घर आता है, वो पूछता है वेयर आर द चिल्ड्रन, इससे मुराद क्या होगा? आवर चिल्ड्रन। अब ये तमाम बच्चों की बात तो नहीं हो रही ना, ज़ाहिर है एक बंदा घर आया वो अपने बच्चों की बात कर रहा है, तो बेटा उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जनरल बात हो रही होगी, फूल खूबसूरत होते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल खुशबू देते हैं, जनरल बात हो रही है, फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आप कहते हैं जो मेरे बाग के फूल हैं, मेरे बाग के, वो महंगे, आप क्या लिखेंगे? द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन आर कॉस्टली, आर स्मेलिंग। समझ आ गई बात की बेटा? बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, अक्सर प्रॉपर नाउन से पहले दा ओमिट करते हैं, एक्सेप्ट दोस मेंशन्ड अर्लियर। कुछ हमने प्रॉपर नाउन्स बताए, आप ओशियंस के नेम्स हैं, रिवर्स के हैं, किताबों के नेम्स हैं, उनसे पहले आता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर नाउन से पहले बेटा डेफिनेट आर्टिकल ओमिट कर दिया जाता है, ये नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, पीपल के नाम है अमजद, अली, असगर टाइप, मुल्कों के नाम है बेटा, उनसे पहले नहीं लगाएंगे। कॉन्टिनेंट्स है बेटा, आपके बड़े आजम जो है, उनसे पहले नहीं आएगी। शहरों के नाम से पहले। इंडिविजुअल माउंटेन्स, पहाड़ी सिलसिलों के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। इंडिविजुअल माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसके साथ नहीं आएगा। इंडिविजुअल आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज है, कांगो है, उनके साथ आएगा डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन खाली एक जजीरा है, उससे पहले नहीं आएगा। झीलों के नाम से पहले बेटा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। केनॉल के नाम से पहले आएगा, झीलों के नाम से पहले नहीं होगा। पहाड़ियों के नेम से पहले बेटा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक हो गया बेटा। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, अच्छा खानों के नाम से पहले नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे द डिनर इज रेडी, गलत, डिनर इज रेडी। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले हम लगा सकते हैं। खाने के नाम से पहले ए भी आ सकता है, दा भी। ए की सूरत में आएगा जब उससे पहले एडजेक्टिव होगा, कोई ना कोई, और दा की सूरत में होगा जब आप उसको स्पेस और टाइम में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आई हैड अ लेट लंच टुडे, ठीक है। अब एडजेक्टिव आ गया तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, द डिनर वी हैड लास्ट नाइट, अब देखिए हमने टाइम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इससे पहले हमने दा लगा दिया, मोस्ट डिलीशियस, तो बड़ा मजेदार था। बिफोर लैंग्वेजेस, जुबानों के नाम से पहले बेटा नहीं आता, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, अगर आप लिखेंगे ना शी स्पीक्स द इंग्लिश फ्लुएंटली, वो गलत हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा बेटा, इंग्लिश से मुराद कौम भी होता है, जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी का मकार कौम है, कौम से पहले दा आएगा, लैंग्वेज के नेम से पहले नहीं आएगा बेटा, याद रखिएगा। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनसे पहले नहीं लगाएंगे। When these places are visited or used for their primary purposes, for example, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ना, कॉलेज का पढ़ना, यूनिवर्सिटी का पढ़ना, चर्च या मस्जिद इबादत करना, बेड सोना, हॉस्पिटल दवाई वगैरह लेना, प्रिजन जेल में जाना। जब ये प्राइमरी पर्पस के लिए हो, जैसे आई वेंट टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, अब दा नहीं आएगा बेटा, क्योंकि स्कूल का काम है सिखाना जो है। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, लोग जाते हैं चर्च में जो है संडेज को, ये प्राइमरी पर्पस है। अगर वो अपने पर्पस से हटकर इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी वो मुझे स्कूल में मिला, अब स्कूल का काम मिलना तो नहीं है, इस सूरत में स्कूल से पहले दा आ जाएगा, ही मेट मी एट द स्कूल, ठीक है। देखिए दा इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनेट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोस ऑन देयर। यानी वो जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे हटकर हम उन नाउन्स का जिक्र कर रहे हैं, फिर बेटा वहां पर जो है आपको डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द स्कूल इज वेरी नियर टू माई होम, ही मेट मी एट द मस्जिद। अब मस्जिद का काम मिलना तो नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया बेटा, वहां तो नमाज पढ़ना है। तो वो नाउन्स, वो प्लेसेस जहां पर आप उसके प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो उस सूरत में बेटा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस मकसद से हटकर बयान कर रहे हैं, फिर बेटा वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस में बेटा लाइक फादर, मदर, आंट, इनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। फादर हैज रिटर्न, जैसे आप लिखें द फादर हैज रिटर्न, वो गलत। आंट वांट्स यू टू सी, बेटा ये भी अगर आप दा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, प्रेडिकेटिव नाउन्स होते हैं जो प्रेडिकेट के तौर पर बेटा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे चेयरमैन है, ये प्रेडिकेट के तौर पर बेटा इस्तेमाल हो रहा है जनाब। ये सब्जेक्टिव प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट भी होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है बेटा।
ठीक है जनाब। तो प्रेडिकेटिव नाउन्स जो है बेटा, जो यूनिक पोजीशन है, यानी जो इदारे में एक ही यूनिक पोजीशन होती है बेटा, जो दूसरे के पास नहीं होती, और दूसरी पोजीशन होती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल में प्रिंसिपल एक होगा, एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर एक होगा, डेफिनेटली जो है चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है वो एक होगा। तो उससे पहले अब दा का इस्तेमाल नहीं होगा। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज लास्ट ईयर। In certain phrases consisting of a transitive verb followed by its object. Transitive verb हम जानते हैं बेटा, वो verb सीन के बाद उनका ऑब्जेक्ट होता है, transitive होती है। To catch fire, catch the fire गलत होगा, the house caught the fire गलत, the house caught fire. He took the deep breath गलत, he took breath. To send the word गलत, to send word. यानी कि ये तमाम ऐसे तमाम के लिए नहीं होता बेटा। ये जैसे he killed a snake, अब kill तो अपने पास snake ले रहा है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल आ गया। ही किल्ड द स्नेक, दोनों तरह ठीक है बेटा। वो स्पेसिफिक स्नेक है जिसने किसी पर हमला किया हो। तो तमाम में नहीं है, कुछ फ्रेजेस हैं, इनको ये 3-4 है, इनको जरा अच्छी तरह ध्यान में रख ले। इनसे पहले बेटा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब आप उनका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन विद इट्स ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशंस जो हैं जब आप अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं उस सूरत में भी बेटा आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एट द होम गलत होगा, एट होम, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, बाय नाइट, इन हैंड, एट डे ब्रेक। तो इस सूरत हाल में बेटा आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज एट द होम गलत, ही इज एट होम, ठीक है जनाब। इन हैंड, बाय द नाइट गलत होगा, बाय नाइट होगा बेटा। एट द डे ब्रेक गलत होगा, एट डे ब्रेक, ठीक हो गया बेटा। तो ये बेटा काफी डिटेल से हमने आपको इनका समझा दिया, कहाँ पे लगेंगे, कहाँ पर नहीं लगेंगे। फिर भी इनकेस आपकी कोई इंक्वायरी है तो हमारा नंबर जो है बच्चों के पास मौजूद है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा तुलबा व तालिबात, आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि आपकी इसके पर ग्रिप हुई है या नहीं हुई? वेरी इजी बेटा, आपके पास जो भी की बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज होगी आर्टिकल की बेटा, उसको हल करें। उसको हल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप आर्टिकल की ओमिशन समझ आ गई है, आर्टिकल का लगाना समझ आ गया, कहाँ पर कुछ वर्ड से आर्टिकल आता है और कहाँ पर ओमिट होता है, वो सारी बात इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा।